यहाँ सीखेंगे वो हमारा टॉपिक है लूप्स। लूप क्या होती है? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लूप या टाइम लूप। टाइम लूप में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि एक ही टाइम बार बार चलता रहता है, सेम टू सेम मूवीज़ में हम देखते हैं। या आप देख लें आपके घर में जो फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन के जो पंख होते हैं वो एक ही लूप में बार बार घूमते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लूप। प्रोग्रामिंग में भी लूप यही काम करती है। ये एक रिकर्सिव चीज़ होती है, मतलब रिकर्सिव होता है जो चीज़ दोहराई जाए, ये दोहराती है अपने आप को, इसको हम इसलिए लूप बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बंदा आपसे कहे कि आप मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करके दो, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? ऐसे आपने लिखा Cout 1, फिर आप क्या लिखें Cout 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह आप लोग लिखते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह हम 8, 9 और 10 भी लिख लेते हैं। यह आ गया हमारा 8, 9 एंड 10। इस तरह क्या होगा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने इसको रन कर दिया तो देखें क्या हुआ। ये आ जाएंगे हमारे नंबर प्रिंट होके ऐसे ही। लेकिन ये तो एक छोटा सा सेट था नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपने लाखों नंबर प्रिंट करने होते तो क्या होता? तो आप ऐसे बैठ के सी आउट तो नहीं लिख सकते ना। लिख तो सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और दूसरा कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोड मैनेज करना, रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि हमने हमेशा नंबर ही प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपके पास कोई इस तरह का डाटा हो कि वो आपने प्रिंट करना हो एक बहुत डाटा सेट से उठा के, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सी आउट तो नहीं करने बैठ जाएंगे, तब यूज़ होंगी हमारी लूप्स। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हमने कर दिया कमेंट। आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। फॉर, ये इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे वो चीज़ें जो हमने फॉर लूप में यूज़ करनी है। जैसे हम कंडीशनल में इधर कुछ डिफ़ाइन करते होते थे ना, उसी तरह फॉर में भी हमने इधर कुछ डिफ़ाइन करना है, और यहाँ पे हमने अपनी इंस्ट्रक्शन लिख देनी है जो हमें काम चाहिए। हम लेते हैं एक वेरिएबल इंट आई इज़ इक्वल टू 1। ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया, यानी कि उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने करने हैं पहले 10 नंबर तक प्रिंट। हम क्या कहते हैं, आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। या बस एक बार देख ले, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। आई प्लस प्लस, सी आउट कर दो आई को। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया है, इनिशियलाइज करवाया है आई को। लेकिन आई स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 क्यों लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना था, हमने पहले 10 नंबर प्रिंट करवाने थे। कहाँ से? 1 से लेकर 10 नंबर तक। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? हमारे पास अगर 1 है तो 1 में अगर हम एक बार 1 और प्लस कर दें तो वो 2 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और 2 में हम एक बार फिर 1 प्लस करें तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह जाते जाते हम 10 तक पहुंच जाएंगे। आगे हमने लिखा है ना आई प्लस प्लस, वो यही काम कर रहा है। वो आई में दोबारा जो वैल्यू आई है उसमें उसको प्लस कर रहा है, जो हमने शुरू में आई की वैल्यू दी थी। अब देखें, हमने उसको बता दिया कि कब तक इस लूप ने चलना है, जब तक आई 10 तक ना पहुंच जाए, यही लिखा है हमने। तो जब ये आई की वैल्यू 10 हो जाएगी इधर से प्लस प्लस होने के बाद, तो वो रुक जाएगा। कैसे होगी ये देखें। अभी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू 1 है फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये आई हमारा कहाँ गया, यहाँ से गुजर के आई प्लस प्लस के पास आया। आई प्लस प्लस ने कहा कि भैया तुम्हारी वैल्यू 1 है, तो प्लस प्लस इसी में दोबारा इसको प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 2। ये सारी लूप से गुजर के दोबारा जब आई के पास गया, इसने देखा कि आई की इस वाले आई की वैल्यू अभी 1 है, लेकिन जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2। यहाँ पे आके 2, इनिशियलाइज वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन आई प्लस प्लस करने की वजह से अब जो इसकी वैल्यू चल रही है वो क्या होगी, 2। तो ये आया इसके पास कि भैया अब इसकी वैल्यू 2 है, तो इसमें क्या प्लस करना है हमने, ये वाली आई की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3।
इसी तरह ये फिर घूम के वापस आएगा। अब वैल्यू इसकी 3 हो चुकी है। यहाँ पे जाएगा, देखेगा इसकी वैल्यू क्या दी थी हमने 1। यहाँ पे चेक करेगा कि आई अभी 10 हुआ है कि नहीं। तो आई अभी हमारा कितना हुआ है, 3 हुआ है। ये गुजर के इसके पास आएगा, इसको बोलेगा भैया इसमें एक बार और इसको प्लस करो। अब क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। इसी तरह करते करते हम पहुँच जाएंगे 9 पे, जब आई की वैल्यू 9 होएगी। तो 9 से घूम के जब यहाँ पे आएगा 1 हो गया प्लस, उसमें 9 + 1 = 10। अब क्या हुआ, अब हमारी जो वैल्यू है वो 10 हो गई आई की। तो ये वाली हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि आई की वैल्यू 10 होगी। तो ये तो हमारी कंडीशन क्या थी कि आई 10 से छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो 10 होगी। अब इससे अगली कंडीशन में तो 11 हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारी लूप यहाँ पे रुक जाएगी। अब क्या होगा, 1 से हमने स्टार्ट किया, पहले 1 था, इससे गुजर के आया, इसने चेक किया कि 1 10 से छोटा है, ऐसे ही था। तो वो 1 को उसने पास होने दिया। यहाँ क्या हुआ, 1 में 1 प्लस हो गया, तो 2 हो गया हमारे पास। फिर वो वापस यहाँ पे गया, उसने देखा कि 1 इधर पड़ा हुआ है, लेकिन आई की वैल्यू अब क्या है, 2। उसने देखा कि अभी 2 भी 10 से छोटा है। वो यहाँ पे आया, उसने इसको कहा फिर भैया इसको इसमें प्लस कर दो। 2 में ये वाला 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये गुजर के 3 यहाँ से आया इधर, उसने चेक किया 3 भी 10 से छोटा है। वो फिर इसके पास आया कि इसमें भैया एक और बार प्लस करो, उसने कर दिया, ये 4 हो गया। 4 इधर आया, इसने देखा 4 भी इससे छोटा है। इस तरह करते करते वो कहाँ तक गया, 10 तक गया। अब हम इसको प्लस तो कर ही जा रहे हैं। ये हमने लगाया सी आउट आई। देखें अब जब सबसे पहले आई एक बार चली लूप, आई 1 था, 1 10 से छोटा था, उसमें एक बार प्लस हुआ। सबसे पहला आई जो हमारे पास 1 था, हमने उसको प्रिंट कर दिया। लूप यहाँ से पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ से एग्ज़िट होगी, फिर वापस यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे जब गई पहली बार के बाद, एक उसकी वैल्यू थी। एक होने के बाद एक 10 से छोटा था, यहाँ पे आई, एक में एक जमा हुआ 2 हो गए। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब जब दोबारा लूप यहाँ पे आएगी तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर यहाँ से निकलेगी, वापस जाएगी इस आई के पास, ये एक वैल्यू उठाएगी और 2 इसकी वैल्यू है। इसको देखेगी 2 वैल्यू छोटी है, जिसके पास जाएगी प्लस होकर 3 हो जाएगी। फिर इस लूप के अंदर आएगी तो अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो वो 3 ही हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फिर इससे निकलेगी, यहाँ पे जाएगी, सारा कुछ चेक करेगी। फिर जब इसमें आएगी तो तब तक एक और प्लस हो चुका होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह फिर जाएगी, एक और प्लस करवा के आएगी, 5। फिर यहाँ से निकल के वापस जाएगी, एक और प्लस करके आएगी, 6। इस तरह करते करते 10 तक चली जाएगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखें हमारे पास 10 नंबर प्रिंट हो गए हैं। एक तरफ 10 लाइन का ये कोड, एक तरफ 3 लाइन का ये कोड। ये तो आपके कमेंट्स हैं ना, ये हम उड़ा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। एक तरफ आपका 10 लाइन का कोड और एक तरफ आपका 3 लाइन का कोड, ये वाला। तो देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 1000, रन करते हैं इसको, तो क्या हुआ, 1000 तक नंबर देखें प्रिंट हो गए कितने ईजीली। लेकिन अगर हम सी आउट वाले मेथड से करते तो हमें कितना टाइम लग जाता है इसको लिखने में। तो ये होती है हमारी लूप्स, इस तरह से ये काम करती हैं। कैसे, इनिशियलाइज करवा लिया, कंडीशन बता दी और उसको प्लस प्लस कर दिया। यहाँ से लूप हो के आई, कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर ट्रू अभी तक फॉल्स नहीं हुई तो उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, प्लस किया, इसने उस आई को प्रिंट किया, यहाँ से निकल के फिर वापस गई। फिर उसने चेक किया कि इसके बाद 2 हो जाएगा, नंबर 2 भी 1000 से छोटा है। फिर उसने प्लस किया, फिर ये लूप में आया, लूप की वैल्यू में जो आई था उसको प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो के आएगी, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह वापस जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो के आएगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो नंबर लिख देंगे वहाँ तक वो लूप चलता जाएगा। जब कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो वो हमारी लूप को टर्मिनेट कर देगा। ये है आपका लूप का कॉन्सेप्ट, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये।